हे गाइस, लेक्चर में हम समझेंगे रॉस का एक प्रोग्राम जो होगा एरे पर। मतलब मैं कोई एक एरे लूँगा, मतलब मैं फ्लोट 32 बिट की मल्टी एरे दे रहा हूँ और उसमें कुछ डेटा दूंगा एक नोड से, और दूसरे नोड से उस डेटा को सब्सक्राइब करूँगा। जस्ट सिंपल है। मान लो मेरे एक एरे है, मान लीजिए कि मैंने एक एरे में लिए वैल्यू 40, दूसरी है वैल्यू 60 और तीसरी है 80। अब एरे क्या होता है? एरे होता है बहुत सारे डेटा का कलेक्शन। मतलब देख, पहले हम क्या करते थे, एक वेरिएबल बनाते थे। वेरिएबल जैसे एक वेरिएबल बनाया, इसमें मैं क्या करता था, एक वैल्यू को ही स्टोर कर सकता। एरे ऐसी ही बहुत सारी वैल्यू को कॉम्बिनेशन कलेक्शन करता है और वो कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर होता है। बस सिंपल से वर्ड में आपको इतना समझना है तो एरे के बारे में। तो अब यहाँ पर मैं फ्लोट 32 मल्टी एरे को यूज कर रहा हूँ, जो लूँगा किससे? स्टैंडर्ड मैसेज से, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, पहली लाइन क्या है? हैज डज नॉट इक्वल टू /usr/bin/python3। ये क्या है? ये होता, देखो फिर से समझा रहा हूँ। आप इन दो वर्ड से, इनसे हैज डज नॉट इक्वल टू, इससे आप चले जाएंगे होम फोल्डर। होम फोल्डर के अंदर आप USR मतलब अपने यूजर में जाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके अंदर बिन फोल्डर में जाएंगे, फिर उसके बाद पाइथन 3 वाले फोल्डर में जाएंगे और आपका इन्वायरमेंट सेटअप हो जाएगा। किसका? पाइथन 3 का इन्वायरमेंट सेटअप के लिए पहली लाइन इस तरह से लिखी जाती है। अब है दूसरी लाइन, इम्पोर्ट रॉसपाई। ये इम्पोर्ट रॉसपाई का मतलब होता है पाइथन के जो रॉसपाई पैकेज है उसको अपने, जब हम यहाँ पर कोडिंग कर रहे हैं उसको इंपोर्ट कर लो। जब हमने रॉस को डाउनलोड किया था तो वो सारी चीज़ें आ गई थी। अब हम मुझे कोड के अंदर उस चीज़ की ज़रूरत है तो रॉसपाई पैकेज मेरे पास आ जाए। अब रॉसपाई पैकेज में बहुत सारी लाइब्रेरी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनिट नोड, पब्लिशर, सब्सक्राइबर, रेट, स्पिन वंस और भी बहुत सारी होती हैं। बट मैं जो अभी ज़रूरत है मैं उतनी ही बता रहा हूँ। इसके अलावा इस शट डाउन और भी XYZ बहुत सारी होती हैं, बट हमें जितनी ज़रूरत है पब्लिशर सब्सक्राइबर उतनी अभी बताई हैं। आगे मैसेज में, आगे इसके बाद मैं सर्वर एंड क्लाइंट बेक वाला कराऊंगा, यानी सर्विस वाला, और एक्शन लिप वाला कराऊंगा जब भी बताऊंगा। यानी बहुत सारी लाइब्रेरी को डिस्कस करना है। तो हमने सेकेंड लाइन का मतलब समझा। अब थर्ड लाइन है फ्रॉम stdmsg. इसमें बहुत सारे मतलब यह है डेटा टाइप डले हुए और साथ में फील्ड डाले हुए हैं। तो अब उनमें से मुझे आज के क्वेश्चन में किस चीज़ का यूज करना है? फ्लोट 32 मल्टी एरे का। तो मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया। अब मैंने जब भी बताया था इसका यूज करना है तो इसको एक फंक्शन की तरह यूज बनाएंगे और एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अब मैंने बताया था इसकी जो दूसरी फील्ड होती है, क्या होती है? ये तो एक क्या है, टाइप है। दूसरी इसकी फील्ड होती है। फील्ड में क्या लिखा होता है? डेटा। सारे तुम्हारे जितने भी आप डेटा टाइप लेंगे, तो यहाँ पर मैंने दूसरी फील्ड क्या थी? डेटा डॉट एड मैंने वेरिएबल में स्टोर किया उस डेटा की सहायता से। अब मैंने एरे में, एरे क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी वैल्यू, तो यहाँ पर मैंने वो वैल्यू डाली। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया। तो ये वैल्यू कहाँ पर डल गई है? एर नाम की वेरिएबल में स्टोर हो गई है। अब ये एर क्या? वेरिएबल नहीं, एक एरे है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा फंक्शन कॉलिंग से पहले करते हैं। तो 4 लाइन से हमारी 12 लाइन तक ये है फंक्शन की डेफिनेशन, और ये 14 लाइन क्या है? उसको कॉल कर रही है। ठीक है, अब फंक्शन की डेफिनेशन में जब ये कॉल हुआ तो सबसे पहले हम नोड को इनिशियलाइज करेंगे। तो उसके लिए क्या लिखते हैं? रॉसपाई डॉट इनिट नोड। रॉसपाई क्या है? पैकेज। इनिट नोड एक लाइब्रेरी है। अब जब इनिट नोड मतलब होता है इनिशियलाइज नोड। अब नोड को इनिशियलाइज करेंगे तो उस नोड का कुछ ना कुछ नाम होगा। ये घर में कोई बच्चा आएगा तो उस बच्चे का कुछ ना कुछ नाम होगा। ये घर में कोई सामान आता है तो कुछ ना कुछ चीज़ होगी, उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसके बेसिस पे उसको जज करते हैं। तो वैसे ही नोड को इनिशियलाइज करने से पहले उसका नोड का नेम होगा। अब कॉमा एनोनिमस इक्वल टू 2। ये हमेशा मैंडेटरी तो नहीं है, ऑप्शनल प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पर लिखते इसलिए है क्योंकि ये इस पूरे सिस्टम में उस नोड को यूनिक बनाने का काम करता है। तो इससे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने जो आपको फिफ्थ लाइन समझाई। इसके बाद है, इसको आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते, बट इसका बार बार यूज ना करना पड़े इसलिए मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके रखता हूँ, पब नाम के वेरिएबल। यह है रॉसपाई डॉट पब्लिशर। रॉसपाई डॉट पब्लिशर का यूज होता है, रॉसपाई होता है एक पैकेज लाइब्रेरी और डॉट पब्लिशर एक होती है उसकी लाइब्रेरी। तो उस लाइब्रेरी में जाना है। अब पब्लिशर क्या करेगा? पब्लिश करेगा डेटा। तो किस में पब्लिश करेगा? हमने अभी समझा था कि टॉपिक में। अब उस टॉपिक में पब्लिश करेगा तो किस टाइप का डेटा पब्लिश करेगा वो बताना होगा। साथ में उसकी साइज की बहुत सारा डेटा चला जाए तो कितना डेटा को होल्ड में भी रखने के लिए उसके लिए मेमोरी भी चाहिए होती है। तो रॉसपाई डॉट पब्लिशर पहला इसका पैरामीटर होता है टॉपिक नेम। तो मैं यहाँ पर टॉपिक नेम रखा है टॉपिक 14, और दूसरा है
किस टाइप के डेटा को मैं पब्लिश करना चाह रहा हूँ, तो फ्लोट 32 मल्टी एरे टाइप के डेटा को पब्लिश। अब बहुत सारा डेटा चला जाए तो होल्ड में कई बार मुझे रखना जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए मेमोरी ज़रूरत होगी, तो मैंने यहाँ पर लिखा क्यू साइज इक्वल टू 10। तो ये हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया, यानी टॉपिक 14 एक मतलब हमारा टॉपिक बन चुका है। वहाँ पे डेटा अब हम फ्लोट 32 मल्टी एरे डाल सकते हैं, पर अभी डेटा वहाँ पे कुछ नहीं डाला है। मान लीजिए ये पब नाम के उस ऑब्जेक्ट में मैंने स्टोर कर दिया। अब पब डॉट पब्लिश से मैंने अभी बताया था एरे में क्या था हमारा डेटा स्टोर, जिसमें हमने डेटा डाला हुआ था। पब डॉट पब्लिश से उस एरे डेटा को हमने पब्लिश कर दिया, तो हमारा डेटा पब्लिश हो गया। अब मुझे एक बार में कितना मैसेज दिखे, बस सिंपल सा कितने रेट से डेटा को पब्लिश कराना है, तो उसके लिए सिंपल तो एक बार में ये एक मैसेज को ही पब्लिश कराएगा और एक मैसेज को ही हम देख पाएंगे। तो रोस्पाई डॉट रेट, रोस्पाई क्या पैकेज है, एक लाइब्रेरी है, और वन यहाँ पर वन हर टाइम मतलब एक बार में एक ही में दिखेगा। अब रेट डॉट स्लिप से एक बार में एक दिखेगा, उसके बाद स्लिप हो जाएगा, और ये चीज़ जब तक चलती रहेगी जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल कमांड नहीं मिल जाता, जैसे Ctrl+C या Ctrl+Z दबाने पे ये बंद हो जाएगा। तो ये है एरे 1 मतलब पब्लिशर नोड बनाया है। अब है हम समझते हैं सब्सक्राइबर नोड। सब्सक्राइबर नोड का भी हम समझते हैं कैसे बनाते हैं। सब्सक्राइबर नोड भी जस्ट सिंपल है, यह है पहले 3 लाइन का मतलब वही करना है, और इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शन कॉलिंग हुई। फंक्शन कॉलिंग के बाद ये फंक्शन डेफिनेशन थी, यहाँ पे कॉल हुआ, और मेरे पास इनिट नोड को इनिशियलाइज किया। मैं नोड का नाम यहाँ पर नोड 24 रखा, वही मतलब था सेम, एनोनिमस इक्वल टू 2 नोड को यूनिक बनाने के लिए। रोस्पाई डॉट सब्सक्राइबर हमने रोस्पाई क्या है पैकेज है, डॉट सब्सक्राइब एक लाइब्रेरी है। अब जब डेटा तो सब्सक्राइब करेंगे तो कहाँ से मुझे डेटा सब्सक्राइब करना है, मैं किसी ना किसी टॉपिक से डेटा सब्सक्राइब करूँगा। तो अभी जिस टॉपिक में हमने डेटा पब्लिश किया था, कौन से टॉपिक में डेटा पब्लिश किया था, टॉपिक 14 में। तो टॉपिक 14 में यहाँ पर डेटा तो सब्सक्राइब किया। अब किस टाइप के डेटा को मैं पब्लिश किया था तो वो तो हमें पता था, बट किस टाइप के डेटा को मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ ये भी मुझे पता होना चाहिए। तो मैं फ्लोट 32 मल्टी एरे डेटा को सब्सक्राइब करूँ। अब जो डेटा मैंने सब्सक्राइब किया तो कॉल बैक फंक्शन के थ्रू उसको भेजा और यहाँ पे गया, और ये एक पैरामीटर है। अब इसमें जो डेटा था जो मैंने एरे पब्लिश की थी, ये देख सकते हैं एरे डॉट डेटा में वो आई हुई है। अब उस डेटा लगा के उस चीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो मैंने पहली वैल्यू के लिए 0 लिखा, दूसरी वैल्यू के लिए 1 लिखा, और तीसरी वैल्यू के लिए मैंने लिखा 2 लिखा, और यहाँ पे फ्लोट टाइप की वैल्यू है तो मैंने %f लगाया हुआ है, और लॉगिन इनको उसको शो कर देती है। तो दोस्तों आज की मैंने इस दोनों पब्लिशर और सब्सक्राइबर नोड में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब आप चलते हैं अपने यहाँ पे आ गए टर्मिनल में। यहाँ पे आपको करना है सबसे पहले CD अपना, और मेरे वर्क स्पेस का नाम मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ। सबसे पहले जो बनाना सिखाया था वही मैंने वर्क स्पेस को फॉलो किया, CD राहुल वर्क स्पेस। इसके बाद मुझे सोर्स टेबल सेटअप करना होगा, सोर्स टेबल /setup डॉट डैश। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं जस्ट आज की वीडियो में उसको भी बता दूँ ये कहाँ पे टेबल सेटअप डैश डॉट डला हुआ होता है। इसके बाद हमें रॉस कोड भी चलाना होता है, तो मैंने रॉस कोड चलाया क्योंकि मेरा रॉस कोड नहीं चला, उसके बिना रॉस मास्टर के बिना हमारा काम नहीं होगा। जब मैंने ये कर लिया तो इसके बाद मुझे क्या करना है, अपने नोड को पब्लिश कराना। तो पब्लिशर वाले नोड को मुझे चलाना है। रॉस रन पैकेज का नाम पैक था, और मैंने उसका नाम क्या रखा था, array1.py। डेटा पब्लिश होने लगा। अब मुझे डेटा तो सब्सक्राइब करना है, तो सिंपल सी बात है मैं डेटा तो सब्सक्राइब करूँगा, तो मुझे वही करना होगा। सोर्स टेबल सेटअप मैंने सेटअप किया। अब रॉस मेरा सिंपल सा है, रॉस रन पैक और array2 से मेरा डेटा सब्सक्राइब होगा। मैंने ये लिखा, और देख सकते हैं अब हमारा डेटा सब्सक्राइब होना चालू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं सिंपल सी जो बात मैंने समझाई थी बहुत आसान था। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।